हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अजय सर। आप मेरे को प्यार से भैया कहकर भी बुला सकते हो, अजय भैया कहकर भी बुला सकते हो। आज मैं आपको इकोनॉमिक, ठीक है, आज मैं आपको इकोनॉमिक स्टैंडर्ड 11 का पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सबसे पहले इंडेक्स देखने का है। इंडेक्स में क्या क्या आता है, उससे पहले इंडेक्स देखने से पहले आपको यह मालूम पड़ना चाहिए इकोनॉमिक्स क्या होता है। जो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक का मतलब होता है जो हमारा आर्थिक व्यवस्था होता है, ठीक है, जो हमारे जो भी आर्थिक व्यवस्था है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे उन्होंने आर्थिक व्यवस्था के थ्रू किया है, ठीक है। सोशल, एजुकेशन, सोसाइटी, एवरीथिंग, ठीक है। हॉस्पिटल्स, आर्ट चीज़ें, देखो जितने भी ये चीज़ क्या है, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, समझा। और ये सब किससे रिलेटेड होते हैं, सब मनी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग चाहते हैं कि इंडेक्स, जो हमारा इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स, तो इंडेक्स पे जाते हैं तो देखो इंडेक्स में क्या हमारा दिया है। इंडेक्स देखो, अभी देखिएगा इंडेक्स पे, देखियो मैं आपको यहाँ पर जूम करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले इंडेक्स चैप्टर नेम्स देखो आप लोग क्या क्या दिया है, ठीक है। देखो सबसे पहला दिया है यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक, सेकेंड पे मनी एंड पार्शियल वैल्यू, ठीक है, जो बोलते हैं हम लोग पार्टीशन एंड वैल्यू। उसके बाद क्या है, द इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र and rural development in India, sixth lesson population in India, unemployment in India, poverty in India, economic policy of India और economic planning in India, समझा। ये सब चैप्टर्स के नेम है। तो सबसे पहला हम लोग इसमें जो देखेंगे वो हमारा क्या रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक में सबसे पहला हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नेम हुआ अभी तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग किस पे आएंगे, चैप्टर पे अपने आएंगे, ओके, ठीक है। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक, ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे, ठीक है। तो सबसे यहाँ देखिए क्या लिखा है कि देखो, टूडेज वर्ल्ड इज मार्केड बाय साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डाइवर्सिटीज। कहने का मतलब क्या है कि जो इनका इन्वेंशन है और डिस्कवरी से, ठीक है, द रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस इनेबल एंड प्रूव इनटू द क्वेश्चन व्हाट इज अ साइंस। कहने का मतलब है कि साइंस क्या है। साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहले हम लोग चाहे कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज साइंस, तो आप बोलोगे उसका आंसर क्या बोलोगे, साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस। उसके कितने टाइप्स है, साइंस के 2 टाइप्स है। नंबर 1 है नेचुरल साइंस, नंबर 2 है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस का मतलब होता है जो हमारे प्रकृति में दिखाया गया है। सोशल साइंस का मतलब होता है जो हमारा सोसाइटी के बारे में जो दिया गया है, ठीक है। Natural science is one whose laws are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory under control and condition. Natural science are also called accept science because of their empirical approach to the study. लाइक एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में उनका क्या आता है कि जो हमारा नेचुरल साइंस में उनका एग्जाम्पल क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है मैथमेटिक
फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये सब होता है, क्या होता है हमारा नेचुरल में आते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने का, इतना करने का कि नेचुरल साइंस में क्या क्या आते हैं और उनका क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल वैलिडिटी, कैन बी टेस्टेड, एलिजिबिलिटी अंडर कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। सोशल साइंस में आओ, सोशल साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, वो क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, और रियल साइंस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और द अदर एक्सेप्ट ह्यूमन बिहेवियर। ये किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होता है। तो उसमें एग्जाम्पल दिया है, डेट एग्जाम्पल इज साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एक्सेप्ट द ह्यूमन बिहेवियर, सोशोलॉजी यानी सोशोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी सोशल एक्सेप्ट एंड मनी एज द मेंबर ऑफ सोसाइटी। Human behavior can be neither an impartially and tested nor and can be studied in the laboratory. Hence, the law of social science are not universal. Universal नहीं हो सकता है, but they are only statement of general human टेंडेंसी। वो क्या हो सकता है, बस वो जनरल वुमन का एक टेंडेंसी हो सकता है, यानी स्टेटमेंट ऑफ जनरल वुमन का टेंडेंसी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा कौन कौन सा पढ़े, 2 टाइप्स के, देखो 2 टाइप्स के होते हैं साइंस। सबसे पहला नेचुरल साइंस होता है, दूसरा सोशल साइंस होता है, इस बात को ध्यान में रखने का। और देखो सोशल साइंस के एग्जाम्पल में क्या आएगा, मैथमेटिक्स, फिजिकल, केमिस्ट्री आएगा। और यहाँ पर देखो सोशल जो अपना इसमें दिया है सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में साइकोलॉजी रिलेटेड टू मेंटल एक्सेप्ट टू एंड बिहेवियर, ये सब आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक, देखो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक क्या है, एक सोशल साइंस है। द ऑरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लेज इज द ग्रीक वर्ड। जो इकोनॉमिक वर्ड है वो किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ओकोनिमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। इकोनॉमिक इज रिफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पूल सिमुलेशन। इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक एक्सेप्ट of human behavior. It deal with how human being satisfy or unlimited want to be limited means. Let us understand the nature of economic with respect to some popular definition. मीनिंग का मतलब समझा कि इकोनॉमिक किससे रिलेटेड होता है, तो इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस से है। ऑर्गेनिक उसका जो टर्म इकोनॉमिक लिया गया लास्ट ग्रीक वर्ड से लिया गया, और उसका जो छोटा भाषा किसमें किया जाता है, ओकोनोमिया में क्या है, तो विच भी मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। क्लियर। फिर दूसरे पार्ट में दिया आपको इकोनॉमिक इज रिफर टू द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। पॉल सेलमैन। इकोनॉमिक डील्स विद इकोनॉमिक एक्सेप्ट ह्यूमन बिहेवियर, और इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट टू limited means. And let understand the nature of economic that accept a population of definition.